सप्लाई एरिया में एंट्री हो सडनली गिरा है, बार्गेन कर ली भैया मैं यहाँ नहीं बेचूंगा, हो सकता है आपकी ट्रेड मिस हो जाए, करंट मार्केट प्राइस है। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने पिछली दो वीडियो में थोड़ा क्लियरिफाई करने की कोशिश की डिमांड एरिया क्या होता है और डिमांड जोन कैसे बनता है। तो अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन की। तो अगर आप डिमांड अच्छे से समझ गए हैं तो सप्लाई भी आप जल्दी से समझ जाएंगे। सप्लाई में भी वही बेनिफिट्स हैं। अगर हम सप्लाई में सेल करते हैं तो रिस्क हमारा कम है, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है, इजी टू आइडेंटिफाई है। तो मेक श्योर सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई वो एरिया जहां पर हमें एंटर करना है। एंटर मतलब 95% ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, वो सिर्फ खरीद के कमाना जानते हैं, वो बेच के कमाना नहीं जानते। जब कभी भी मार्केट ऊपर जा रही होती है तो पैसा बनाते हैं, लेकिन जब कभी भी मार्केट नीचे आ रही होती है तो 95% ट्रेडर या तो वेट करते हैं या वो ऑलरेडी अपनी बाय पोजीशन में फंसे होते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, मार्केट के बोथ साइड पैसा बनाता है, वो खरीद के भी बनाता है, बेच के भी बनाता है। तो दैट मीन्स सप्लाई एरिया में एंट्री होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं, एग्जिट नहीं सीख रहे हैं। एग्जिट हम बाद में सीखेंगे। तो सप्लाई एरिया में जहां पर डोमिनेशन आने वाला है बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर का और वहां से प्राइस जाता है नीचे। सपोज यहां पर जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, रेड कैंडल सडनली 90 डिग्री के एंगल से शार्प हुई है, दैट मीन्स यहां पर डोमिनेशन आना स्टार्ट हो गया है सेलर्स का और बड़े इंस्टीट्यूशनल्स ने यहां पर ऑर्डर लगाया है। तो ऐसे ही अगर सप्लाई बनती है तो सप्लाई में हम क्या करेंगे, जैसे एंट्री आएगी तो हम सेल करेंगे और कुछ एंट्री 1 2 3 जैसे मैंने डिमांड में बनाया था ऐसे ही आप इसमें एंट्री 1 ले सकते हैं। आपने एक जोन बनाया, एंट्री 1 जैसे ही जोन पे प्राइस को टच हुआ आप वहां सेल कर सकते हैं। जोन के अंदर गया आपका रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपकी ट्रेड मिस हो जाए। और एंट्री 3 जोन में अंदर जाने के बाद जैसे प्राइस नीचे निकला तो आपने वहां से सेल किया। तो आप ये जोन इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये चार्ट है, यहां से प्राइस एकदम से गिरा, वापस जैसे ही प्राइस सप्लाई में गया तो वहां से प्राइस वापस से एक डोमिनेशन आना स्टार्ट हुआ सेलर्स का। बिकॉज इस एरिया में क्या है, इंस्टीट्यूशनल्स ऑर्डर हैं और पेंडिंग सप्लाई ऑर्डर हैं। दैट मीन्स अगर उनकी ऑर्डर फुलफिल हो गए होते तो प्राइस यहां से नीचे नहीं आता। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि बड़े ऑर्डर हैं जो प्राइस फुलफिल नहीं हुए थे, हमने उनको चार्ट में प्राइस एक्शन के थ्रू देखा कि यहां से हो सकता है इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर हैं और जैसे ही प्राइस गया वहां से नीचे आया। अब कई बार माइंड में आता है कि सर हो सकता है वहां पे पेंडिंग ऑर्डर ना हो। तो जो भी आप ये जोन बना रहे हैं ना, आप बहुत थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। तो जब भी इस तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा आइडेंटिफाई करोगे तो आपको प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा होगा। अगर आप ये समझिए आपकी 10 में से सिर्फ 50% भी एक्यूरेसी रही और आप 1:3 भी प्ले कर रहे हो, दैट मीन्स 5 ट्रेड में आपने 1-1 हजार करके 5,000 गवाए, लेकिन 5 ट्रेड में आपने 3-3 हजार करके 15,000 कमाए, तो नेट में आप 10,000 के प्रॉफिट में हो। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब सप्लाई को भी आइडेंटिफाई कैसे करना है, सपोज ये यहां पर करंट मार्केट प्राइस है तो मैं यहां से लेफ्ट में देखता स्टार्ट करूंगा, मेरे को रेड ग्रीन से इन्फ्लुएंस नहीं होना। अब जैसे प्राइस यहां आया है, यहां मैंने देखा इससे पहले क्या हुआ था, प्राइस यहां से नीचे आया था और यहां से एक बार रिट्रेस हुआ और सडनली गिरा है। तो दैट मीन्स ये एरिया ऐसा है जहां पर मैं विलिंग हूं सेल करने के। इसके ऊपर इसको भी आप टॉप को सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले सप्लाई यहां पर है और एक ये डाउन ट्रेंड है। तो यहां पर अगर आप इसको लेंगे तो जैसे ही प्राइस होगा तो हमारा यहां पर एक्शन क्या होना चाहिए, यहां पर आते ही हम इसको सेल करेंगे। दैट मीन्स मैंने क्या किया, मार्केट से ऑलरेडी एक बार्गेन कर ली, भैया मैं यहां नहीं बेचूंगा मैं यहां बेचूंगा। और जैसे ही प्राइस यहां पर आया है और सप्लाई में जाते ही डोमिनेशन स्टार्ट हुआ है सेलर्स का और वहां से प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ है। अब लाइव मार्केट में कैसे आपको डिमांड और सप्लाई बनती हुई दिख सकती है, ये मैं आपको एक वीडियो पे दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए जैसे लाइव कैंडल्स कैसे बजती हैं। सपोज ग्रीन कैंडल है, दैट मींस प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग, यहां पर बीच में छोटा सा रेड कैंडल है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या ऊपर। अब यहां पर देखिए सडनली क्या हुआ, एक ही कैंडल ऐसे बनी है, प्रीवियस 2 कैंडल को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट मींस यहां पर डोमिनेशन स्टार्ट हो गया है सेलर्स का और प्राइस नीचे आने लगा है। अब यहां पर जैसे ही ये एरिया मेरे को पता लगा तो दैट मींस ये एरिया हो गया मेरा एक सप्लाई एरिया। दैट मींस यहां पर मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि यहां पे बड़े प्लेयर्स आ गए, उन्होंने प्राइस को, जो अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रहा था, सडनली नीचे आना स्टार्ट हुआ है।
अब जैसे ही प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ये एरिया अगर रीटेस्ट करेगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सेल करूंगा। अब जैसे यहां पर प्राइस आएगा तो मेरा मार्केट से क्या बार्गेन हो गई, मैं यहां नहीं बेचूंगा, यहां नहीं बेचूंगा, यहां नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा तो यहां पर बेचूंगा। ये है मेरा एंट्री एरिया। और जैसे ही वापस ऊपर आ रहा है प्राइस ग्रीन कैंडल के थ्रू, जैसे ही सप्लाई को टच करता है प्राइस, वहां से आपको एक अपोजिट प्रेशर देखने को मिलेगा। अब जैसे ही प्राइस ने सप्लाई एरिया को टच किया, देखिए यहां पर अपोजिट प्रेशर देखने को मिला। पहले बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहां से जैसे ही सप्लाई को टच किया आपको बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। दैट मीन साइकोलॉजी क्या है, जिन लोगों के यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर रह गए थे, दैट मीन्स वो फुलफिल नहीं हुए थे। अगर फुलफिल हो गए होते तो यहाँ पर ये प्राइस नीचे नहीं आता। तो दैट मीन्स आपको अपने जब भी एंट्री हो तो आपको डिमांड और सप्लाई क्या होगा, आपको एक बार्गेनिंग करने की हैबिट डालेगा कि बार्गेनिंग कैसे करनी है। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लाइव मार्केट में लाइव चार्ट्स आपको दिखाऊंगा कि डिमांड सप्लाई कैसे करते हैं और कैसे उसमें ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप कि आपने जो अभी तक वीडियोस देखी हैं आपके लिए कुछ काम किया, कुछ ऐसा कंटेंट हम डाल रहे हैं जिससे आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिल रही है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल। और आने वाली जो कंटेंट है वो आई मेक श्योर कि वो और भी ज्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाले हैं।